हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो आज हम इस चैनल में बीटेक बी फार्मेसी का जो एचपी सेट का एग्ज़ाम 2024 में कंडक्ट हुआ है उसके जो स्टार्टिंग फिजिक्स के 20 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। बारी बारी वीडियोस आएंगी आपके पास कंप्लीट पेपर डिटेल की डिस्कस की आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स डिस्कस करना। ये पेपर है 2024 का। फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आर। तो फंडामेंटल फोर्सेज जो नेचर वो चार रहती हैं आपके पास, मैंने ये वीडियो में करवाया भी हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, चार फोर्सेज हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आंसर होगा इसका आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपके पास वन फर्मी। तो एक फर्मी जो है आपके पास इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर रहेगा 10⁻⁻15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, वाटर मूव्स अप अ स्ट्रो बिकॉज। जो वाटर है आपके पास स्ट्रो में ऊपर क्यों आता है, दैट इज आपके पास कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर, दैट इज द राइट आंसर। कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर ऊपर उठ के आता है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट है अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, ही डज। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट 0 इट मीन्स आपके पास नो वर्क एट ऑल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो ऑप्शन डी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपके पास। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास हम बात करेंगे कि वर्क आपके पास 1000 जूल मतलब 1000 जूल आपके पास डन हुआ है 2 सेकंड में। तो पावर कितनी होगी, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। तो W वर्क डन 1000 है, डिवाइड कर देंगे 2 से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 500 इसका जो है वो राइट आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 0.06 मीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, दिस द पोजीशन ऑफ इमेज। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी -15 आ जाएगा आपके पास। -15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं आपके पास। जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास उसमें हम बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड इज 1.5 और एयर की आपके पास 3 इंटू 10⁸8। तो रे लाइट पासिंग फ्रॉम द लिक्विड इनटू एयर। तो ये डिवाइड करना आपके पास बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास। इसमें साइन सी का फॉर्मूला लगेगा आपके पास। साइन सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एयर। यहाँ से आपके पास एंगल निकल आएगा, ये आएगा आपके पास 1/5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 1/2 आ जाएगा। और ये साइन की वैल्यू होती है आपके पास 30 डिग्री पे आपके पास। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बात करेंगे आपके पास। तो टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल 10 सेंटीमीटर थिक ग्लास ऑफ न्यू की वैल्यू दी हुई है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा आपके पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो थिकनेस 10 है आपके पास और जो आपके पास ये वेलोसिटी ये दी हुई है लाइट की आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। तो फोर्स दी हुई है आपके पास, फोर्स दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट भी दी हुई है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे आपके पास सॉरी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो आपके पास इन सभी को सॉल्व करके 50 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आर हैंड और वॉच एंड अर्थ इज रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास तो इसका आंसर आने वाला है आपके पास 2:1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विच ऑफ द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें से कंजर्वेटिव कौन सी फोर्स है आपके पास। कूलम लॉ भी कंजर्वेटिव है आपके पास, ग्रेविटेशन भी कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक भी, फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। 12th का सी इज द राइट आंसर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d एंड f, व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड बी द केप्ट सेम मीडियम फॉर द फोर्स 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कूलम लॉ से सॉल्व होना है आपके पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। √3 13 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉडी इज मूविंग इन अ रूम with a velocity of 20 meter per second perpendicular to two walls separated by a 5 meter. There is no friction and the collision with the wall and elastic. और द मोशन ऑफ द बॉडी जो है आपके पास, इसका जो राइट आंसर है पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पीरियोडिक होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं आपके पास। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। x स्क्वायर इसका आंसर होता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल, कब आपके पास जो है पीरियड डबल हो जाता है आपके पास, तो जब इसकी लेंथ जो है आपके पास वो 4 टाइम बन जाती है आपके पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। द एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आपके पास, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आपके पास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई डिवाइड करना आपके पास टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड कितना है, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन आपके पास, रेडियन अपॉन सेकंड, ये दैट्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। द मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, वेल इसका जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी। कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है आपके पास, ये स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आएंगे आपके पास। तो the acceleration due to gravity on Earth and Saturn are GE and GS respectively. The radius of the mass of the Saturn is twice of the Earth, तो आपने रेडियस निकालनी है आपके पास, तो यहाँ से बड़े इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, वहां से फाइंड करेंगे इसको, तो आपके पास 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2:1 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास। लास्ट क्वेश्चन आपके पास आज का। केपलर सेकंड लॉ जो आपके पास रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंगुलर मोमेंटम पे काम करता है। आगे भी आपके पास मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल आपके पास वीडियो अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेना। कई बार पिछले पेपर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमारे लिए थोड़ी मोटिवेशन बनी रहे वीडियो बनाने की, आपके लिए ऐसे फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लाते रहेंगे। थैंक यू।